नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें आरजू काजमी जी, जो कि पाकिस्तान की एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, वो इंडियन जर्नलिस्ट शीबा असलम जी का इंटरव्यू ले रही थी। तो जी, उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा चल रहा था। लगभग मैंने आधा देखा, सब कुछ ठीक चल रहा था। आधे इंटरव्यू के बाद जब आरजू जी ने क्वेश्चन किया, जो अभी पठान मूवी के लिए एक कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में, उसके बारे में, तो तब मुझे लगा कि शीबा असलम जी ने जैसे जवाब दिए वो काफ़ी एंटी हिंदू थे। इसलिए मैंने उनके ऊपर थोड़ा गूगल किया, तो मुझे पता लगा कि ये तो जी जेएनयू से पढ़ी हुई हैं। जेएनयू तो आपको पता ही है कि हमारे देश की फैक्ट्री है ऐसे लोग बनाने की, एंटी हिंदू बनाने की। तो आइए देखते हैं वीडियो, उसके बाद आप कमेंट दीजिएगा, मैं भी कमेंट दूंगा, फिर देखते हैं आपको कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या कहती हैं ये शीबा असलम जी। तो अब ऐसा क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? भूल भुलैया फिल्म अक्षय कुमार की है। हाँ। और उसमें आप देखिए बहुत फहाश अंदाज में डांस किया गया है। हाँ। और राम नामी ऑरेंज कलर का पहन करके धार्मिक, जिसे हम कहते हैं हाँ। मजहबी हिंदू धर्म से जो जुड़ा हुआ जो पहनावा है, हाँ। वो पहन करके उसमें बेहुदा डांस किया गया। वो मामला शाहरुख खान का है, वो ऑरेंज कलर का उतना नहीं है, मुसलमानों से नफरत है। और शाहरुख खान को बजाय इसके कि वो इस देश का आइकन है, भारत का आइकन है, बल्कि पूरे बड़े सगीर का आइकन है, बिल्कुल। उसकी जगह उस तो जी यहाँ से इन्होंने पकड़ा हिंदू मुस्लिम वाला रंग। तो आप समझ सकते हैं कि ये जेएनयू की पैदाइश है। जेएनयू क्या सिखाता है, काफ़ी लोग निकले हैं जेएनयू से ऐसे। उसको छोटा करके अपनी तंदीली सामने ला करके ये कहा जाता है, वो सिर्फ उसको मुसलमान में रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। और उसको जब मुसलमान में रिड्यूस कर दिया जाता है तो वो जो एक खास तरह की जहनियत वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो ये कह रहे हैं, वो साहब ये कह रहे हैं अगर वो मुझे मिल गया कहीं सड़क पर तो मैं उसका ये कर दूं। अब ठीक है, उनको सड़क पर पता नहीं कब मिल जाएगा और क्या हो जाएगा। ये क्यों ब्रह्मास्त्र का जब बायकॉट किया था लोगों ने, कर रहे थे, तो वो मुसलमान था क्या? कंग एक और फिल्म आई थी, उसका भी बायकॉट किया था, वो भी मुसलमान नहीं थे। तो इसको तो सल्यूट दीदी। तो एक देश के तौर पे भारत को भी सोचना, और जिस जिस देश में ये सब हो रहा है, बेवकूफियां और बेहूदियां हो रही हैं, उनको ये सोचना है। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई और। दीपिका पादुकोण को ये नाक काटने का ऐलान किया गया था, करणी सेना ने किया था जब उनकी फिल्म पद्मावती आई थी। फिर पद्मावती के नाक, तो वो मुसलमान थी क्या? तो फिर इसको हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दे रहे हो? वाह दीदी वाह। नाम से आई हटा के उसको पद्मावत किया गया था, तब जाके वो शांत हुए थे, पुरसुकून हुए थे कि भाई ठीक है, अब आई हटा दिया तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, अब आप इसको दिखा लें। एक बिल्कुल फिट करनी सेना एक फिल्म का बायकॉट भी ना करे, विरोध भी ना करे। दीदी आप जो कह रही हैं आप खुद सोच भी रही हैं। वाह दीदी वाह। फिक्शन की स्टोरी जिसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए दीपिका के नाक काटने के और उनके पुतलों को पब्लिकली फांसी पे लटकाया गया था, जो उसके एक्टर्स थे। दीदी पुतलों को फांसी पे लगाया गया था, कन्हैया लाल जी की गर्दन काटी गई थी, वो पुतले नहीं थे। उसमें शाहिद कपूर और उसमें जो भी एक्टर्स थे, खुद दीपिका पादुकोण। तो ये मामला देखिए, बॉलीवुड भारत का एक जात और धर्म और जेंडर से ऊपर उठ करके उसको रिप्रेजेंट करता है, भारत के मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और कुछ फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि बॉलीवुड को भी हम अपने कब्जे में ले लें, और वो फोर्सेस लगातार फिल्म इंडस्ट्री को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वो फोर्सेस हैं खान ब्रदर्स, करण जौहर, ऐसे ऐसे लोग हैं। वो फोर्सेस कोई गवर्नमेंट या जनता नहीं है, फोर्सेस बॉलीवुड के अंदर ही है दीदी। और बड़े सितारे इसलिए चुप रहते हैं कि वो अपने लिए बोलना चाहे जब चाहे बोल लें, उनके पास तो बहुत है। लेकिन जो उनसे हर फिल्म से जुड़े हुआ जो
हजारों परिवार हैं लोगों के जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उनके पेट पर लात ना पड़ जाए, इसलिए लोग बहुत बर्दाश्त करते नहीं कहते। लेकिन सच बात यह है कि नफरत करने वाले लोगों का हमला बहुत तेज है। बीबीसी ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है कि बाकायदा बॉलीवुड को खत्म करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश होगी। मैं आपको भेज दूंगी। बॉलीवुड को तो खत्म होना ही है, साउथ की फिल्में चल रही हैं, क्यों चल रही हैं आप भी जानती हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व दिखाती है, देवी देवताओं का अपमान नहीं करती, मजाक नहीं उड़ाती, और वही चीज़ दिखाती है जो हमारी हिस्ट्री में हुई है। कोई ऊंची नीच फिल्में नहीं बनाते वो लोग, तो उन्होंने, साउथ ने तो बॉलीवुड को ख़त्म करना ही है। दीदी, इनको अपनी फिल्में चेंज करनी पड़ेंगी, तभी ये बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन शिवा, पहले तो मैं हमेशा से कहती थी, मैं आज भी कहती हूँ कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी जो है वो बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है। लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने महसूस किया है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कि भारत में भी ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और उसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि अभी शाहरुख खान की मूवी का एक गाना आया है और उसमें ऑरेंज रंग के का ड्रेस जो पहना है दीपिका ने, उसके ऊपर बहुत हंगामा। मैंने तो फेसबुक पर अपने लगाया, उसको कन्वर्ट करके किसी ने जो कहते तो ग्रीन बिकनी वाला ही मैंने लगाया कि भाई अब ठीक है, अब मुल्क के जो असली मसले हैं उन पर बात की जाए, बिकनी अब ग्रीन हो गई। तो देखिए, और एक बात और है, हर ये जो हम लोग इनको मजाक में कहते हैं कि ये संतरे जो, और जेएनयू छोड़े हुए सालों हो गए होंगे आपको, लेकिन जेएनयू ने आप लोगों को नहीं छोड़ा अभी तक। सोच वही है, विचारधारा जेएनयू वाली है। सल्यूट है दीदी। ऑरेंज को लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, लेकिन हरे संतरे भी हैं। इस तरह की बात आई कि इस्लाम तो हर फिल्म का मुखालिफत करता है, तो हम तो शाहरुख खान के पेरेनियल अपोजिशन में हैं, हमें मतलब नहीं है उनकी किसी फिल्म से या कारकर्दगी से। तो ये हर तरफ है भाई, क्या किया जाए। मगर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसे नहीं देखा कि, बल्कि ऑरेंज तो क्योंकि स्क्रीन पे बहुत अच्छा आता है, तो अक्सर पहले हीरोइंस जो थी वो ऑरेंज, अभी अक्षय कुमार की मूवी जरूर है, लेकिन पुरानी मूवीज में आप कितनी भी देख ले, स्पेशली मुमताज की, तो वो हमेशा ऑरेंज ही पहनी होती थी, और उनपे बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन फिर भी एक तरह से आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा, उससे जो रेवेन्यू आता है वो भी गवर्नमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा? कोई उस पर बात क्यों नहीं करता, गवर्नमेंट से कोई मना क्यों नहीं करता इन लोगों को? जो लोग गवर्नमेंट, जो जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के लोग ये सब कह रहे हैं, जो नरोत्तम साहब हैं। गवर्नमेंट को इनसे रेवेन्यू नहीं चाहिए जी, आरजू जी, हमारे पास बहुत रेवेन्यू है। ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए कि जो हिंदुस्तान में हिंदू देवी देवताओं के बारे में बुरा दिखाए। ऐसा रेवेन्यू मोदी जी को नहीं चाहिए। मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर है वो मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि बैन होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए, जो भी कहा उन्होंने, मुखालफत की पठान की। तो ये आप किससे उम्मीद कर रही हैं? ये तो वही लोग हैं जो पावर में ही हैं, और ये जो पावर में होने का जो दम है, जो गुरूर है, ये वही कर पा रहे हैं। वरना इतनी लॉजिकल बात इस दौर में कौन करेगा कि एक खास तरह से आप हर चीज को देखने लगे। तो अब ऑरेंज कलर का कोई केक है या कोई ड्रिंक है तो उसको ना पिया जाए क्योंकि आप बेहुरमती कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये बेवकूफाना, देखिए असली चीज है कि अवाम का ध्यान उसके अपने जो परेशानियां हैं उससे हटाया जाए, क्योंकि उस पर तो सरकारों ने कुछ करना नहीं है, तो इस तरफ लगाया जाए। हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन ये एक अब कारोबार भी है, इससे लोगों के पेट पल रहे हैं, लोग अपने घर के खर्चे चला रहे हैं इस नफरत के पूरे माहौल से, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। मैं भेज दूंगी आपको, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो क्या रहा है। बिल्कुल, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता? सही कह रही हैं आप, इस नफरत से बहुत लोगों के घर चल रहे हैं, बहुत लोगों के। लगता शिवा, कहीं ना कहीं टॉलरेंस की कमी हो गई है लोगों में, बर्दाश्त नहीं रही पहले जैसी। अभी मैं देख रही थी कुछ कल ही की बात है शायद, इंडिया के एक जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, कर्नल दानवीर, अक्सर मतलब टीवी वगैरह पर भी आते हैं, उनको भी थ्रेट्स दी गई हैं कि जी हम आपको मार डालेंगे, आपने मतलब इस तरह की बात की या कुछ भी, और उन्होंने कोई बात, शायद उनकी वीडियो में कोई होगी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी चीज के ऊपर, तो उसके लिए उनकी फैमिली को उनको थ्रेट्स दी जा रही है, जो कि बड़ी डिस्टर्बिंग है। बहुत अजीब लगा मुझे देख के, क्योंकि ये रिवाज तो पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल था कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है, लेकिन व्हाट्सएप पे उनको उस किस्म के मैसेजेस आए जो उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाए।
ओहो, मुझे पता नहीं है, मैं चेक करूंगी। मुझे इसका इल्म नहीं था, लेकिन ये थ्रेट्स तो बड़े कॉमन है भारत में। मुझे अफसोस अच्छा। भी हो रहा, फिक्र भी हो रही है कि उनके लिए इस तरह का आया, उनके फैमिली के लिए खासकर उसको भी मुलविस किया गया, उनकी फैमिली को। तो ये तो बहुत फिक्रमंद हाँ जी। करने वाली बात है। मैं चेक करूंगी, मगर ये बात कॉमन है और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। और ये बड़े से बड़े नाम जो है उनके साथ भी हुआ है। तो उनके कर्नल साहब के साथ हुआ है, इसका भी उन्हें उस सरकार को बताना चाहिए और फौरन मांग करनी चाहिए सिक्योरिटी की, और ख्याल रखना चाहिए तब तक वो बाहर जब निकले तो ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। तो ये सब जरूरी है। लेकिन ये इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है। और देखिए नुपुर शर्मा वाले मामले में भी जो मामला था उसमें कत्ल हुए हैं, और उससे पहले भी कत्ल हुए हैं, लिंचिंग्स हुई हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो उसके साथ पहले भी धर्म के नाम पे लिंचिंग हुई है, गाय के नाम पे लिंचिंग हुई है, उसके साथ में जोड़ना है ताकि कोई तुम्हारे को कुछ ना कहे। वाह दीदी वाह। ये वाकई बहुत फिक्र का लम्हा है भारत के लिए। हम क्या बनते जा रहे हैं, हम ऐसे कभी भी नहीं थे। तो बहुत बिल्कुल, मैंने क्योंकि इस किस्म की चीजें मैंने भारत में नहीं सुनी। हमारे यहाँ तो आम सी बात है, हमारे यहाँ तो हमें आते रहते हैं, थ्रेड्स भी आते रहते हैं, जर्नलिस्ट को भी आते रहते हैं, बाकी लोगों को भी। लेकिन ये कि भारत में ऐसा हो रहा है, ये देख के मुझे बहुत अफसोस है और बहुत फिक्र भी है। क्योंकि जाहिर है कि जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग सही बात करते हैं, उनको फिर इस किस्म से लोग डराते धमकाते रहते हैं। और इसके ऊपर यकीनन भारत हो या कोई भी कंट्री हो, एक एक्शन होना चाहिए और सिक्योरिटी भी देनी चाहिए। और अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो दलील दीजिए, फैक्ट्स रखिए, और उससे मुकाबला कीजिए। आर्गुमेंट को आप आर्गुमेंट से बताइए कि आप कहाँ पर गलत है, कहाँ सही है। आपका अपना कोई नजरिया तो वो सामने रखिए। एक इंटेलिजेंट सोसाइटी के तौर पे आप बिहेव करिए, जिसमें थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो और हम किसी नतीजे में पहुंचे। इससे हम किसी नतीजे में नहीं पहुंचते। ये सिर्फ नफरत को बढ़ाती है और एक दूसरे के लिए शक पैदा कराती है, खौफ पैदा कराती है, और हम गलत होते जाते हैं अपने अपने धर्मों में। बिल्कुल आप ठीक कह रही, लेकिन इस तरह की थ्रेट्स किसी को भी आए, चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी, फौरन जो है पुलिस को इत्तला दें और अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। क्योंकि इस तरह के लोग जो ऐसे मैसेजेस कर सकते हैं, जिनके फोन नंबर सब नजर आ रहे हैं, वो फिर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को छुपा नहीं रहे। जाहिर उन्होंने नंबर भी जो है वो डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर। तो ये बहुत फिक्र की बात है, और खास तौर पे भारत में इस तरह से हो रहा है, ये तो मैंने नहीं सोचा था। मेरा ख्याल था कि भारत में बहुत सिक्योरिटी अच्छी है और लोगों को इस किस्म का खतरा नहीं है जो पाकिस्तान में पहले भी हो चुका। भारत में आप तक नहीं पहुंची बात, ये अलग है, लेकिन ये बातें, ये चीजें पहले हुई हैं। और इसलिए ज्यादा फिक्र है कि ये क्योंकि हो चुकी हैं, ये इसको सिर्फ ऐसे ना लें कि किसी ने कह दिया। इसमें बाकायदा एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। तो जी यहाँ पे ये वीडियो होता है ख़त्म। तो चलिए मिलते हैं दोबारा से। तो भाई और बहनों, वीडियो हो गया ख़त्म। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी एंटी हिंदू हैं, क्योंकि जेएनयू हमारे देश की फैक्ट्री है एंटी हिंदू बनाने की। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।